वेलकम टू गेट स्पेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गेट स्पेयर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम पढ़ लिए, नॉर्टन थ्योरम पढ़ लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है। The superposition theorem states that in any linear network containing two or more sources, the response in any element is equal to the algebraic sum of the responses caused by individual sources acting alone while the other sources are नॉन ऑपरेटिव। ओके, सो क्या कह रहा है दोस्तों कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये कहता है कि जो आपका लीनियर नेटवर्क होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक जो है सोर्सेस लगा होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है, सोर्सेस रिस्पॉन्सेस इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेस। मींस जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग को ऐड करना है, अलजेब्रिक सम करना है। जिसमें एक या एक से ज्यादा सोर्सेस लगा होता है तो उसके जो रिस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस, वो हमको अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, दोनों को कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेस एक्टिंग। इंडिविजुअल एक टाइम पे एक ही सोर्स को रखना है, एक्टिव रखना है, दूसरे को डिएक्टिव रखना है, फिर उसका रिस्पॉन्स निकालना है, फिर पहले को एक्टिव रखना है, दूसरे को डिएक्टिव रखना है, फिर उसका रिस्पॉन्स निकालना है और दोनों को अलजेब्रिक सम करके जोड़ देना है। ठीक है, while the other sources are नॉन ऑपरेटिव। तो देखिए ये जो थ्योरम क्या कहता है, इस थ्योरम को मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारा एक सर्किट, एक जो है सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड वी नोट। तो वी नोट निकालने के लिए क्या करना है, एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव रखिए। जैसे यहाँ पे दो सोर्स है, मान के चलिए पहला सोर्स ये है, दूसरा सोर्स ये है। तो एक टाइम पे इसको एक्टिव रखिए तो दूसरे को डीएक्टिव रखना है, और तब जाकर के वी नोट निकाल लीजिए पहले वाले केस में। और फिर दूसरे को एक्टिव रखना है तो पहले को डीएक्टिव रखना है। ठीक है, तब फिर भी आई नोट का वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को बाद में जोड़ दीजिए। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैं क्या किया अभी, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये दो सोर्सेस दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए, अभी मैं सुपरपोजिशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि जनरल जो हम लोग सोचते हैं, जनरल जो ट्रेंड होता है कैसे निकालते हैं। अगर आई नोट निकालना होता है यहाँ पे, तो यहाँ वी ऑफ एक्स है, इसको ग्राउंड कर लीजिए। ठीक है, बस एक मिनट, थोड़ा अपडेट लेने लगा। देखिए बस एक सेकेंड। यस, आ गया। तो देखिए बिना सुपरपोजिशन के अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालते तो क्या होता, इसको हम लोग ग्राउंड कर दिए। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिए। अब यहाँ पे नोड वोल्टेज सपोज वी ऑफ एक्स था, तो हम लोग बिना सुपरपोजिशन के अभी लगा रहे हैं। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ से करंट बाहर की ओर लेते हैं, तो वी एक्स माइनस नाइन बाई टू इस वाले लाइन में, फिर नीचे वी एक्स बाई टू, फिर इधर वी एक्स बाई टू एंड माइनस ऑफ टेन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो आपका वी ऑफ एक्स निकाल लिए, तो वी ऑफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया, और फिर वी ऑफ एक्स अगर आ गया तो आई नोट का वैल्यू, यहाँ से हम लोग आई नोट का वैल्यू निकाल लिए। तो हम लोग का जो आई नोट का वैल्यू कितना गया, 29/6 जो है एम्पियर। ठीक है, तो ये जो है आई नोट का वैल्यू, ये कैसा आया, ये जनरल ट्रेंड, जनरल जो हम लोग निकालते हैं, नोडल लगा दिए। अगर इसी क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाएंगे इसी क्वेश्चन को तो कैसा बनेगा, देखिए आई नोट इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम। आई नोट जो है ये क्या हो जाएगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, जो इंडिविजुअल सोर्सेस को लेके बनाना है। तो I01 I02, I01 क्या है, तो इसके लिए देखिए पहले हमने क्या किया। अच्छा, एक चीज और सुनिए, अगर जो आपका करंट सोर्स है, जो आपका करंट सोर्स होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है
उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट। ये हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। जो आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसको कर लेना है ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको कर लेना है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर, इसको हटा देते हैं। ये समझने के लिए मैंने बताया। तो एक पहले बार में हम लोग क्या किए, पहले बार में वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखे हैं, पहले वाले सोर्स को, ये हमारा सोर्स 1 था, उसको एक्टिव रखे हैं, और दूसरे रिस्पॉन्स को डीएक्टिव कर दिए, जो करंट था उसको क्या कर दिया, डीएक्टिव। तो अभी जो इसमें करंट निकालेंगे वो I01 है। तो इस करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सपोज ये करंट I है, तो सबसे पहले I निकाल लिए, इसमें जो मेन जो करंट है वो निकाल लिए, 3 एम्पियर हुआ। अब करंट निकाल लिए, तो अब इस वाले रास्ते में करंट निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, I01 इस वाले में, तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो जिसमें करंट निकालना है उसका अपोजिट में लेना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 3 टोटल, तो यहाँ से कितना आ गया, 3/2 एम्पियर, ठीक है। I01 का वैल्यू, ये पहला केस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं लिखा भी हूँ, करंट सोर्स को क्या किए हैं, ओपन कर दिए, ठीक है, पहले वाले केस में। अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स को। अब हम लोग करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, देखिए। तो वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब हम लोग किसको, करंट सोर्स को देखेंगे। तो वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, जीरो हो गया, तो शॉर्ट हो गया। अब जो रिस्पॉन्स बन गया ये I02, इसी को I02 बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे, क्योंकि ये हमारा दूसरा वाला लिए है, तो I02। तो आपका I03, I0, ओके, I02 का जो वैल्यू होगा वो 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ से देखिए करंट आ रहा है ना इधर से, तो करंट आ रहा है, तो तीनों किस में है, पैरेलल में। यहाँ से जो करंट का वैल्यू था, करंट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 एम्पियर, ओके। तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 10 एम्पियर एक्चुअली। यस, यहाँ पे ये जो आने वाला करंट है वो कितना है, 10 एम्पियर। इधर से ये आपका 10 एम्पियर करंट। तो 10 एम्पियर करंट देखिए तीनों किस में है, पैरेलल में है ना, 2 ओम 2 ओम 2 ओम पैरेलल में। तो पैरेलल में थीरा डिवाइड हो जाएगा, 10/3 एम्पियर हो गया। इक्वेशन बी बन गया। तो इसीलिए आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I01 प्लस I02, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर से कितना आ गया देखिए, 29/6, ओके। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके। ये सीखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को अभी हमने देखा था कि नोडल से कर सकते हैं, तो नोडल लगा के, केवीएल केसीएल लगा के भी कर सकते हैं। अब एक नया चीज सीखे, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए ये, और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा और चीज देख लेते हैं, पावर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो कल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखिए, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जब आप लगा रहे हैं उस टाइम अगर पावर कह रहे हैं निकालने के लिए, देखिए पावर, तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू P01 प्लस P02, जैसे पहले वाले में दूसरे वाले में। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि P01 इज इक्वल टू, जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² R होता है, तो एक टाइम पे I01 ले लिए इंटू रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना वाट आ गया। दूसरे टाइम में I02 का वैल्यू ले लिए, वो तो निकला ही हुआ था, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना वैल्यू आ गया। तो टोटल पावर निकालना है, तो P01 प्लस P02 अगर आप ऐसे करते हैं सर्किट में, तो ये आपका टोटल पावर इतना निकल जाएगा, ठीक है। बट ये जो आप पावर का निकाले फार्मूला, ये गलत है, ठीक है। तो पावर को सीधा ऐड ऐसे नहीं करना है, P01 प्लस P02, क्योंकि अभी आप क्या देखे थे, इंडिविजुअली करंट निकाले थे, दोनों को अल्जेब्रिक सम कर दिए थे। इसी तरीका से अगर पावर कैलकुलेट करना है उसी वाले सर्किट में जिसमें कहा गया कि पावर निकालने के लिए, तो ऐसे इंडिविजुअली पावर निकाल करके ऐसे जोड़ देंगे तो आपका गलत आ जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। तो पावर अगर बोल रहा है निकालने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि I01, तो मेन जो आपका I0 था, I0 का वैल्यू क्या था, I0 का वैल्यू I01 प्लस I02 था। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख लिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे स्क्वायर में, तो A² प्लस B² प्लस 2AB पे तोड़ेंगे, तो यहाँ से जो पावर का, अब देखिए ये तो P1 हो गया, ये वाला P2 हो गया, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पावर आपका बनेगा, तो असली में पावर एक्चुअली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ P1 P2, तो ये हो जाएगा आपका पावर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये वाला पावर यूज करना है, ठीक है। और जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें पता करना हो कि कितना आंसर है, तो P01 के लिए इंडिविजुअली हमने क्या किया, करंट जोड़ दिया एंड प्लस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अंदर में। तो फार्मूला पे यूज किया, तो हमारा पावर जो है ये इतना आ गया। तो ये आपका करेक्ट पावर है, बट इससे पहले जो निकाले थे ये वाला, ये इनकरेक्ट पावर है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा
कि किस तरीका से पावर कैलकुलेट करना है और किस तरीका से इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ऑल ओवर यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बना करके समझते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्वेश्चन बना करके हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, एंड टू फाइंड भी इन द सर्किट ऑफ द फिगर। तो भी कह रहा है निकालने के लिए, है ना, भी वोल्टेज कह रहा है निकालने के लिए इसमें, बट सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। ओके, तो अगर आप नहीं कहता सुपरपोजिशन तब तो बहुत इजीली निकाल लेते, है ना। इधर से करंट आ रहा है, इसमें करंट निकाल लेते और केवीएल केसी लगा के यूज कर सकते थे, नोडल में तो एक ही बार में हो जाएगा। अगर सुपरपोजिशन से निकालना है तो मैंने क्या कहा है, दो सोर्स लेने हैं आपके पास, ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले केस में एक्टिव रखते हैं वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। सो केस फर्स्ट केस ये लिए हैं कि वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखना है, वोल्टेज सोर्स को क्या रखना है, एक्टिव, एंड करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन। तो करंट सोर्स जो हो जाएगा आपका, करंट सोर्स वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन सर्किट। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, देखिए, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, इसमें जो है ये रेसिस्टेंस हो गया, ये वाला रेसिस्टेंस हो गया, और वो तो हमारा ओपन हो जाएगा ना, इधर ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका कितना था, 4 ओम था, ये कितना है, 8 ओम है, और ये आपका कितना है, 6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो है अभी अभी हम मान के चलते हैं वोल्टेज V1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहला रिस्पॉन्स है इसीलिए हम इसको V1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में अलजेब्रिक सम करना है। तो V1 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे ना, V1 का वैल्यू निकालना है। देखिए दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज ड्रॉप जिसके क्रॉस निकालना है उसी का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4 + 8 टोटल इंटू टोटल सप्लाई वोल्टेज। तो कितना बन गया, 6 × 4 डिवाइडेड बाय 8 4 12, है ना, 6 दूना 12 एंड 2 दूना 4, तो कितना बन गया, 2 वोल्ट। ओके, सो V1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 वोल्ट। इसको इक्वेशन 1 बोलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरे वाले केस में, सेकंड केस लेता हूं, इसके लिए मैं पहले सर्किट को उस वाले ले चलते हैं दूसरे स्लाइड में। यस, ठीक है, यह हमारा सर्किट आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, केस 2, करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे, करंट सोर्स को हम लोग क्या रखेंगे, एक्टिव। एक्टिव मतलब चालू, उसको रखेंगे, और वोल्टेज सोर्स को क्या रखेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। एससी मतलब शॉर्ट सर्किट। तो आपको पता ही है वोल्टेज सोर्स को ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ऐसे ऐसे करने से क्या बन जाएगा सर्किट आपका, देखिए ऐसे करने से आपका जो सर्किट बन जाएगा इस तरीका से कहीं दिखेगा हमें, ठीक है। ये बन गया कितना आपका, 4 ओम, और ये कितना है, 8 ओम। ओके, और ये आपका प्लस माइनस ये क्या बन गया, V1। अभी V2 लेना है, क्योंकि आपने क्या किया, सोर्स 2 को आपने एक्टिव रखा है ना, इधर से 3 एम्पियर, ये आपका सोर्स 2 था, तो ये आपका V2 बन गया। तो अब हमें V2 निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, और रेसिस्टेंस है तो करंट डिवीजन रूल में अगर इसमें हमें करंट निकालना है, ठीक है, सपोज इसमें करंट आई है, तो आई का वैल्यू कैसे निकालना है, तो दोनों पैरेलल में है ना, करंट डिवीजन रूल में दोनों पैरेलल में है, तो जिसमें करंट का वैल्यू निकालना है उसके अपोजिट वाला लेते हैं, ठीक है। तो अपोजिट में 8 है, पहले लेते हैं अपोजिट में 8 है, डिवाइडेड बाय 8 + 4 हो गया, एंड इनटू टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 3। तो 8 × 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 8 4 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 एंड कितना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और कितना, 3 दूना 6, ठीक है। तो कितना ये बन जाएगा, 3 और 3 कट गया ना, तो कितना बन गया, 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट 2 एम्पियर हो गया, तो वोल्टेज का जो वैल्यू हो जाएगा, V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू उसमें जाने वाला करंट 2, तो कितना हो गया, 8 वोल्ट। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब सुपर पोजिशन लगाएंगे। ओके,
अब क्या करेंगे, सुपरपोजिशन लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, ओ माय गॉड, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मेरा जो है स्लाइड एक्चुअली डिले ये हो गया था, तो आप अभी मैंने हमें बता दिया ना, अभी हमने बता दिया ना, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ गया, अभी जो है V2 का वैल्यू कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। और V1 का वैल्यू कितना आ गया था 2 वोल्ट। सो टोटल वोल्टेज हो जाएगा। सो ये कैसे लिख रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अभी जो हम लिख रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम V इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। सो 2 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीका से सुपरपोजिशन थ्योरम काम करता है और किस तरीका से सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि और क्लियर हो अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए क्या है कि यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, फाइंड वी नोट इन द सर्किट ऑफ द फिगर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वी नोट निकालना है। सो यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके। तो वी नोट निकालना है और हमारे पास दो रिस्पॉन्स है, तो क्या कर लेंगे, सपोज इसको हम लोग 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। दो सोर्सेस है ना, और सुपरपोजिशन थ्योरम तभी लगेगा जब एक से ज्यादा सोर्स हो, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम तभी लगेगा जब एक से ज्यादा सोर्स की हम बात करें सर्किट में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले बार में एक बार में एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे, दूसरे को डीएक्टिव कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या रखते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा एक्टिव, और करंट सोर्स क्या हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है। तो हम लोग उसको एक्टिव रखते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, देखिए इस तरीका से जो ओपन बनेगा तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, और फिर ये आपका प्लस माइनस ऐसे है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये आपका इस तरीका से बन गया, ये 10 वोल्ट हो गया, और ये कितना है 5 ओम, और ये कितना है 3 ओम, एंड ये प्लस माइनस। अभी हम लोग ये V01 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, पहला वाला सोर्स कंसीडर किया है, तो V01 ले लेते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम कितना होगा, तो ये देखिए ये दोनों सीरीज में है ना, तो 5 3 8 हो गया, तो ये 10 वोल्ट 8 और 2 के बीच में बांट दीजिए, ठीक है। सो V01 का वैल्यू कितना होगा, अब सीरीज सीरीज में है तो वोल्टेज निकालना, तो उसी का वोल्ट रेसिस्टेंस लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2 + 5 3 8, ठीक है, इंटू टोटल वोल्टेज सप्लाई कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 डिवाइडेड बाय 8 2 10, तो 10 और 10 कट गया तो कितना बन गया 2 वोल्ट आ गया। सो V01 का वैल्यू कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। V01 का वैल्यू कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला, तो दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को दूसरे स्लाइड में ले चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड केस में क्या करना है, देखिए सेकंड केस में ये है कि जो पहले वाला सोर्स था उसको हमको डीएक्टिव करना है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। तो शॉर्ट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा वोल्टेज सोर्स, ये हट जाएगा इस तरीका से ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड एक टाइम पे एक ही सोर्स को एक्टिव रखना है, ठीक है, इस तरीका से एक टाइम पे एक ही सोर्स को रखना है एक्टिव। तो अब ये V0 हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है, V02। अब हमको यहाँ निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग करंट का डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, करंट डिवीजन रूल। तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं केस 2। केस 2 में क्या रखे हैं, जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोग ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिए, और जो हमारा करंट सोर्स है, जो करंट सोर्स है
उसको हम लोग क्या रखे हैं, एक्टिव। करंट सोर्स को क्या रखे हैं, एक्टिव। तो इसमें हम लोग अगर करंट निकालेंगे, सपोज ये करंट आई है, तो आई का वैल्यू निकालेंगे, तो पैरेलल में दोनों हो गया। तो पैरेलल में अगर करंट का निकालते हैं, इसमें निकालना है तो उसका वैल्यू लेना है, अपोजिट वाला। 5 डिवाइडेड बाई 3 2 5, ये 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड इन टू टोटल करंट कितना है 4, तो 5 गुने 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 5 10, तो 5 दूना 10 एंड 2 दूना 4, तो कितना बन गया 2 एम्पियर। तो अब मुझे बताइए V02 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने उसमें जाने वाला करंट, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। इसीलिए सुपरपोजिशन थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बन जाएगा, टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल वोल्टेज V नोट इज इक्वल टू V01 प्लस V02, इंडिविजुअल सम कर दी। तो पहले वाला में कितना आया था, पहले वाला में भी आया था कितना 2 वोल्ट, और दूसरे वाला में भी कितना आया 4 वोल्ट, तो 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, ठीक है। सो इंडिविजुअली जो आपका आया दैट इज 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, सो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो V नोट का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, यही आपको निकालना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता चला होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो 2 एग्जांपल्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।